इस वक्त की मैं बात करूं, सफीदो विधानसभा में मौजूद हूं। जैसे ही बीजेपी की पहली लिस्ट आई तो एक मैं बात करूं तो बगावती का जो दौर है काफ़ी ज़्यादा अब तेज हो चुका है। सफीदो विधानसभा की मैं बात करूं, यहाँ से पूर्व मंत्री रह चुके बच्चन सिंह आर्या, पहले कभी यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आप झंडे देख पा रहे हैं, पहले कभी बीजेपी का यहाँ पर जो फूल का झंडा है वो दिखाई देता था, लेकिन आज मैं बात करूं तो आज देखिएगा पीला झंडा भी चेंज हो गया। जैसे टिकट नहीं हुआ है तो वैसे झंडा भी यहाँ पर चेंज हो चुका है। आज आइए जो है बात करेंगे कि इस बार चुनाव को लेकर जो है कैसे जो है आगे की रणनीति रहने वाली है और कैसे चुनाव को यहाँ पर जो है अब तक देख रहे हैं। आ जाइए सीधा जो है बातचीत कर लेते हैं। हाँ नमस्ते जी मंत्री जी। ठीक है जी मंत्री जी। अरे खूब बढ़िया आनंद है जी खूब। अच्छा, जैसे ही टिकट कटा तो झंडा भी यहाँ पर जो है वो भी चेंज हो गया है। नहीं मेरा कटा तो जी हुआ जी, मेरा हुआ कभी टिकट मिला ही नहीं था मेरे को, किसी को नहीं मिला था सफेदों के। लेकिन लिस्ट में सबसे पहला नंबर आपका था। वो तो नंबर तो मेरा था, मगर मैं कटा हुआ नहीं कह सकता उसको। कटना आप सियाने हो सारे, कटना तब होता है जब मिल लिया हो। मेरे को अभी मिला नहीं था, किसी भी सफेदों में पैदा हुए व्यक्ति को नहीं मिला था। प्रक्रिया चल रही थी, हमने भी औरों ने सब ने अप्लाई कर रखा था जैसे बीजेपी पार्टी में थे। उन्होंने बाहर के प्रत्याशी को दे दिया, क्या मजबूरी थी पार्टी की मुझे पता नहीं, तो बाहर के प्रत्याशी को दे दिया। कटना या बनने की बात नहीं है, तो वो हुआ नहीं था टिकट अभी तक जी। अच्छा, देखा जाए तो राम कुमार गौतम जी जो कि यहाँ के भी नहीं हैं, तो यहाँ पर भी बहुत आप जैसे कैंडिडेट और भी थे जो है टिकट की मांग कर रहे थे। ये क्या कारण मानते हैं कि यहाँ कर जो सफीदो विधानसभा के जो भी थे यहाँ के कैंडिडेट टिकट की मांग कर रहे थे, उनका टिकट ना हो करके एक बाहर के का टिकट करना तो जनता के लिए सफीदों के लोगों के लिए धोखा या क्या समझते हैं? क्या किसका नाम, क्या नाम लिया था आपने? राम कुमार। अच्छा, कौन है राम कुमार गौतम? जानते नहीं? नहीं देख मेरा सही में। अच्छा, वो तो नहीं जो पहला चुनाव लड़ा था एक बार मेरा और उनका, वो गौतम जी लंबे ठड़ आपने हरा दिया तो उनको। नहीं वो जनता ने रहा था। वो है। अच्छा थोड़े आए थे, मैं उनके लिए कोई शब्द नहीं बोलूँगा। मैंने सोचा कोई राम कुमार, वो 3-4 बैठे थे ना राम कुमार नाम से, वो हो सकते हैं। तो वो पहले भी आए थे, हमारे से बड़ी उम्र के हैं, बुजुर्ग हैं वो, अब उम्र भी हो रही। पहले तो खैर उनकी इतनी उम्र नहीं थी, आज से 33 साल पहले भी चुनाव लड़ा था। मैं अपने से बड़ी उम्र की सबकी इज्जत करता हूँ, तो उनको दिया तो वो पार्टी की बात है, उनकी तो कोई बात नहीं ना, उनका क्या कसूर इसमें, वो तो पार्टी ने देखने की बात है। जो यहाँ हमारे में से किसी को भी दे देते, और भी भाई हैं 10-12 यहाँ से टिकटार्थी जिन्होंने पार्टी के लिए पिछली बार भी एमपी को यहाँ से 5300 वोटों से जिता करके भेजा है, जो अब हरियाणा का प्रधान है, और उससे पहले भी यहाँ पर 4600 वोटों से हमने जिता करके भेजा है। तो उनकी मेहनत का पार्टी ने, मेरा जरूरी नहीं कि मैं वजीर रह लिया, दोबारा फिर एमएलए रह लिया, मुझे नहीं। अगर मेरे साथ मेहनत करने वाले किसी भाई को दे देते तो ये जनता जितनी आज रोज के 500 700 आदमी आर्य सदन में आते हैं, तो ये लोग दुखी नहीं होते। भाई पार्टी का अपना फैसला, भाई वो उनका तो के जो है उन्होंने किया वो करते रहेंगे। लोगों का जो फैसला वो लोग कर देंगे। यहाँ की जनता जो 2 लाख वोटों की है वो अपना फैसला कर देंगे। अच्छा, देखा जाए जो पहले वाला जो दंगल था आपका इनके साथ, उसमें आपने काफ़ी अच्छे तरीके से जो है पटकनी दे दी थी। हालांकि जवान थे, वो भी जवान थे, आप भी जवान थे। अब उम्र के हिसाब से देख लीजिएगा, आज फिर वही जोर दम खम आज भी वही रखते हैं क्या? नहीं, पटकनी मारी कोई कुश्ती थोड़ा, वो उस समय लड़े थे, आगे थे, यहाँ बाई चांस लड़ा था। पटकनी एक दूसरे की हमारी राजनीतियों की, उसको मैं पटकनी नहीं कहूँगा। आपस में चुनाव लड़ते हैं, वो हार गए थे, वो कोई सेकंड पे थोड़ा थे बेचारे। उस समय तो सेकंड पे रामफल कुंडू आया था, जो यहाँ का स्थानीय था, भी हमारा साथी है। तो वैसे तो वो भी थे, और भी थे 5-7 थे। किसी के उसमें 2000 वोट आए थे, किसी के 4000 आए थे, कि उनके आदरणीय गौतम जी के आगे थे मेरे ख्याल में 1500 या 1700, मुझे पूरा ध्यान नहीं, तो उतने उनको आगे थे। तो ये तो उनकी बात है, अब वो आए हैं, पटकनी नहीं देने की बात है। अच्छा, वो चुनाव लड़ने की बात होती है, कोई किसी को पटकनी देने की बात नहीं होती। हम सब आपस में आदर करते हैं। आदर करते हैं। अच्छा, देखा जाए तो अब जैसे पीला झंडा हो गया है, बहुत सारे अभी भी कंफ्यूज हैं कि क्या आप आज़ाद
चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। नहीं, ये झंडे की और उसकी बात नहीं, ये तो उन्होंने, मैं तो परसों को 7 तारीख को फैसला लूँगा। 8-10 हज़ार मेरे ख्याल में शायद कुर्सियाँ लगती होंगी। मैं एक बार निकला था, बहुत बड़ा टेंट सफ़ेदों की पुरानी अनाज मंडी में लगने लग रहा है। वो उन्होंने मेरे पे भी पीड़ा उन्होंने उड़ा दिया। अरे मैं ये क्या बोले जी, यू पीताम्बर है। यहाँ लोग कोई मेरे ख्याल में 1000-1500 रात इकट्ठे हो गए। और 2005 में एक बार जब कांग्रेस की बहुत बड़ी आंधी थी, 67 सीट आई थी जी। अब किसी की आंधी हवा नहीं है, ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। तो अब क्या तो निर्दलीय ज़्यादा बनेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उन्होंने क्या किया कि उस समय बहुत आंधी थी, वो पीला हमारा रंग था, पीले झंडे थे, तो उन्होंने मेरे को ये पीला दे दिया। उन्होंने लगा भाई ये तो टिकट नहीं दे रहे हैं। मैंने कर क्या कर रहे हो, जनता आएगी तो पीला गिर दिया था पटका। उस समय कई चैनल वाले साथ थे। मैंने कहा पीला, बोले जी उस समय के रखे हुए हैं जो पहले चुनाव जीते थे 18,000 से और 28,000 से 2 कैंडिडेटों से, तो उस समय के थे। हमने सोचा ये दे दिया। मैं कहा इसमें क्या है, बोले यू पीताम्बर रंग है। कृष्ण जी का भी रंग पीताम्बर होता था। युद्ध में जीतने के लिए पीताम्बर रंग बहुत मजबूत होता है, क्योंकि कृष्ण जी का भी दिशा निर्देशन की बात है। तो इसलिए है वो झंडा झुंडा, तो ये वर्करों में जोश होता है, रोष होता है, तो उन्होंने कर दिया होगा। मैं कोई फैसला लेने वाला अपने आप में कुछ नहीं हूँ। मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे विचारों के व्यक्ति परसों 7 तारीख को सभी 36 बिरादरी के भाई वो 7 तारीख को इकट्ठे होंगे। वो जो फैसला लेंगे मैं वो करूँगा जी। अच्छा, अभी तक मैं बात करूँ तो किसी बड़े हाई कमान से या फिर कहीं और ऑफिस से किसी का अभी तक कॉल आया है या मैसेज आया है, कुछ टिकट के बारे में कोई चर्चा आपसे कुछ ऐसी हुई है अभी तक? किसका कॉल, किसका? किसी का हाई कमान से, बीजेपी से या किसी और का कॉल कुछ ऐसा आया है कुछ? बीजेपी हाई कमान या कौन सी कमान, उस कमान ने जो सी कमान की बात करो ना, तो न्यून बेरा बुसलाने और बढ़ताने की गली कौन सी है, यहाँ के सरपंच कौन से हैं? यूँ जींद जिला है, जींद रियासत है यहाँ। कमान के कड़ी भी बैठे बैठे आदमी एयर कंडीशन में कागज में देखें, यहाँ की जनता को नहीं देखते, यहाँ की उस गरीब जनता को नहीं देखते, यहाँ के उस शरीफ ब्राह्मण को नहीं देखते, यहाँ शरीफ किसान को नहीं देखते, यहाँ के व्यापारियों का उन लोगों को पता नहीं है। यहाँ के उन 80,000 SC-BC जो बैकवर्ड समाज में मैं भी आता हूँ, उन 80,000 SC-BC जो मेरे वोटर, जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी करने वाले हैं 500 रुपये की, उन लोगों के दर्द को नहीं देखते। वो शशि परिवार जो फूट फूट के, मैंने अभी वीडियो देखी है, कहीं से वीडियो डली थी, जो जिसने 56,000 वोट लिए थे, उनकी उस आंसुओं को नहीं देखती जो कैसेट निकालता है। उनको क्या पता बेचारे को, वो हार्दिक व्यक्ति नहीं होते जो एसी में बैठ करके अपने अहंकार में ऐसे फैसला ले लिया करता है। ऐसे लोगों की बददुए लगा करते हैं लोगों को। तो इन लोगों की जनता को जिनको उम्मीद थी, रास थी, जिन्होंने मेरे 54,000 वोट दिए थे, जिनने शशि परिवार जैसों के, अभी मैंने देखा कि वो सावित्री जिंदल जी जो सीट निकाल सकती थी, अभी मैंने वो वीडियो देखा, रे ये क्या कर दिया। अरे कविता जैन जो वहाँ पर बेचारी सारी उम्र, वो और उसका पति दिन रात उन्होंने पार्टी के लिए जान लड़ा दी कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे ऐसे लोग, मैं तो चलो बीजेपी में नया आया था, थोड़े ही वोटों से रह गया था। मैं तो अपने ढंकार ये समाजी आदमी हूँ, 36 बिरादरी का आदमी हूँ। ये तो कुछ भी फैसला लेके, पहले भी इन्होंने फैसला लेके विधायक बना रखा था। बहुत अहंकारी लोग आते हैं, बड़े बड़े लीडर ये कहते हैं हम बना लेंगे, हम संपर्क कर लेंगे, हम ये कर देंगे, हम ये खरीद देंगे, हम पैसा वो कर देंगे। मैं उनसे बड़ी नम्र निवेदन करता हूँ, ये सफेदों की जनता और बचन सिंह आर्य के साथी भाई कार्यकर्ता 36 बिरादरी के और जगह ये पैसे का जादू और ये प्रभाव दिखा देना, ये तो 36 बिरादरी के लोग, आर्य संगठन के लोग, इस ज़मीन के, इस धरती के सफेदों के रहने वाले हैं। ये अपनी सफेदों की पगड़ी को जब भी जिसने छेड़ा है उसको ठोकर मारने की कोशिश की है। ये अपनी पगड़ी को यूं क्यों ही रखेंगे, जमाने जब्त करा के भेज देंगे कि इन्होंने। आखिरी सवाल ले लेते हैं आपसे, क्या किसी पार्टी में जाने का मन है या किसी पार्टी, कोई अन्य पार्टी से कॉल आया कि टिकट के बारे में कुछ ऐसा कुछ? आपने एक सुना ना, दो मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक,
ले बैठा मजदार में जहाँ बड़ी लगे ना टेक। या बीजेपी मजदार में तो बैठ दिए, मन के मते पर तो चल गए। मैं तो पब्लिक 7 तारीख ने इकट्ठे होगी, मन के मते से नहीं चलता। इन भाइयों के प्यार से चलूंगा, ये जो कहेंगे मैं उस तरह से चलूंगा। मन के मते चलने तो कहीं भी नैया डूब जाती है। जैसे पार्टी वाले मन मते है चल के अहंकार में और उसमें चले हुए हैं, वो इनके मन का मता भाई। मैं तो लोगों के हिसाब से चलता हूँ, अपने भाई और साथियों से चलता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल देखिएगा, मैं यहाँ पर बच्चन सिंह आर्य जी से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि टिकट कटने के बाद जो यहाँ का वोटर्स है कैसे चुनाव के बारे में यहाँ पर सोचेगा और कैसे बच्चन सिंह आर्य जी आगे की रणनीति है चुनाव के बारे में कैसे क्या कुछ सोच रहे हैं। फिलहाल 7 तारीख पर जो है यहाँ का पेंडिंग रखा है कि फैसला होगा, जो फाइनल फैसला 7 तारीख के बाद ही होगा। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूँ अश्विनी कुमार। जय हिंद।